ये है कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी। यहीं से आगे बढ़कर टूरिस्ट नैनीताल, भीमताल, सातताल, नकुचिया ताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उसके बाद चीन की सीमा तक इसी रास्ते से घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हल्द्वानी की जो सड़कों का हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं और इन गड्ढों की वजह से कई लोग चोटिल हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे मिले थे। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक भूख हड़ताल करने का फ़ैसला किया था और उन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल थी वो 2 अक्टूबर से शुरू की। उनकी मांग यही थी कि जो एक गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं उनको ठीक किया जाए और इन गड्ढों की वजह से जो लोग जान गंवा रहे हैं, जो लोग चोटिल हो रहे हैं, उनको राहत मिल सके। बस इन्हीं सब मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो लोग थे वो धरने पर बैठे। हल्द्वानी की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के युवा इकाई के जिलाध्यक्ष सौरभ भट्ट धरने पर बैठ गए और उन्होंने प्रशासन से ये डिमांड की कि जल्दी से जल्दी हल्द्वानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जिससे लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं, उससे उन्हें निजात मिल सके। और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या उनकी डिमांड थी, आइए आपको सुनाते हैं। हल्द्वानी की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हल्द्वानी की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। शासन प्रशासन नींद से जागो, जागो नींद से जागो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़कें हमारी ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। वजह जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हल्द्वानी की जो सड़कों की हालत है वो बहुत ही बदहाल स्थिति है। संपर्क मार्गों की जो स्थितियां हैं बहुत ही ख़राब स्थिति है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होते जा रही हैं। इससे पूर्व जो है पार्वती देवी जी की जो गड्ढों में गिरने के कारण मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो पिकअप के नीचे 2 हमारे युवा आए थे, उसके बाद जो शिक्षक जीवन पंत की मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जगा। ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी शहर के अंदर आते हैं तो रोड चकाचक कर दी जाती है 2 दिन के अंदर। रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे काम चलता है साहब। और उसके बाद जो हमारे माननीय न्यायाधीश जी, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आपके आने से हमारे सड़कों की, क्योंकि हमारे जो शहर की सड़कें हैं वो चकाचक हो जाती है, वो भी लेकिन मेन रोड आप अगर हम अंदर घुमाएंगे तो वो भी उनकी भी आग चौधिया जाएंगी। कितनी बुरी स्थिति है इस समय संपर्क मार्गों की हमारे शहर के अंदर। और आए दिन, अभी परसों ही मैं देख रहा था, एक महिला की अपने घर से कुछ मीटर पहले जो है गड्ढे में गिरने के कारण बाइक स्लिप हुई, एक्टिवा स्लिप हुई और उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो ये घटनाएं तो हमारे को जो अखबारों में पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप अस्पतालों के आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े जो है दुर्घटनाओं के बहुत ज़्यादा आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि सड़कों की जो मोटाई है ना, जो नई नई सड़कें बनाई गई, उतनी धरातल से ऊंची कर दी गई है, इतनी मोटी उसकी वो है, और सड़क बिल्कुल जो साइड में वो है वो इतना नीचे है। तो या तो व्यक्ति नीचे ही गिर के मरेगा या ऊपर सड़क में ट्रक के नीचे आने से ही मरेगा, गड्ढों के कारण से। जब किसी भी क्षेत्र में वीआईपी घुसता है तो वहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद होती है, सुदृढ़ होती है। लेकिन आम जनमानस, जिसके कूड़ा बिनने वाले लोग भी होते हैं, खून पसीने की कमाई से
जो इस देश को चलाते हैं, जो इस देश का उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो लगातार सुविधाओं का अभाव हम लोग देखते आते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सब चीज़ों में जो आम जनता है, जो आम जनता इस एक एक अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सरकार को देती है, उसको बेतहासा बेतरतीब हिसाब से जो हमारे राजनेता हैं उसको करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। आज स्थिति ये है कि सैकड़ों लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। मैं अभी कुछ दिन पूर्व पूरे गढ़वाल मंडल का दौरा करके आ रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग किसी भी नगर के प्रवेश द्वार में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ गड्ढों से हमारा सामना होता है। आज वही स्थिति हल्द्वानी की बनी हुई है। हल्द्वानी के जो संपर्क मार्ग हैं सभी टूटे फूटे, गड्ढों, इतनी बुरी स्थिति है। देखिए, जो बड़े केसेज होते हैं वो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग प्रतिदिन इन सड़कों के गड्ढों से चोटिल हो रहे हैं और सरकार ने, नगर निगम ने आंखें बूदी हुई हैं। और जो ये हम 2-4 दिन से रोडों को देख रहे हैं कि ये मेन हाईवे की रोडें का कायाकल्प हो रहा है, ये सिर्फ दिखावा है। आप देखिएगा, यदि इनकी वास्तविक स्थिति में जाएंगे तो कुछ दिन बाद ये रोड उखड़ी हुई मिलेगी, रेतों के ढेर में मिलेगी। तो ये स्थिति, इस तरीके का विकास हमारी सरकारें कर रही हैं। आज हमारे सौरभ जी युवा जिलाध्यक्ष हैं, आपकी मन पीड़ा हुई, बहुत से पीड़ित परिवार के जायोपन जी के घर में आप गए, उनकी पीड़ा को सुना। उनका एक ही बात थी कि किसी भी प्रकार से हम, जो मेरे साथ घटना घटी है, उनके माँ बापों का कहना था जो ये घटना मेरे परिवार में हुई है, मेरे बच्चों की पीड़ा के साथ हुई है, ये किसी के साथ ना हो। ऐसी पीड़ा को देख करके हमारे जिलाध्यक्ष जी का मन द्रवित हुआ और उन्होंने भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। हम इनका समर्थन करते हैं। ये एक चिंगारी है और इसे आग का स्वरूप लगने में बहुत समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। आप जबरदस्ती करके नहीं उठा सकते। बड़े भाई 100 मीटर की दूरी में सारे अधिकारी यहाँ से 100 मीटर की दूरी भाई साहब सहयोग नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल बात है, बिल्कुल नहीं भाई साहब। कोई बात नहीं है भाई साहब, ये कोई तरीका थोड़ी है। मतलब आ रहे भाई साहब, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जबरदस्ती करने का आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्महत्या करूंगा। देख लीजिएगा आप, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बुलाओ उसको। टेस्ट करवाना है यहाँ पर। ठीक हूँ, मेरे को अपने बारे में साला यहाँ पर पूरे हल्द्वानी का तुमने यहाँ पर यहाँ से सारे 100 मीटर की दूरी पे बैठने का नहीं जाता। छोड़िए यहाँ पर, मैं देख रहा वहाँ ले जाएंगे भाई को आत्महत्या करने का। देख लेना आप लोगों ने मजाक बना दिया बिल्कुल। यहाँ पर साला कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे 100 मीटर की दूरी में बैठ के नहीं जा रहा है और हमसे कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट गलत आई है। इनके बाल बच्चे नहीं है क्या? जिस दिन इनके ऊपर बीतेगी तब सालों को पता चलेगी ये क्या होता है। इन्होंने मजाक बना दिया, साले करप्ट ऑफिसर है यहाँ के। मैं अभी वहीं जाके आत्महत्या करूंगा। लापरवाहियां होती है, उनके कान के नीचे पूरी आपको भेजा जाएगा। 20-25 दिन पहले सड़कों के गड्ढे में नैनीताल रोड में पौधारोपण किया। उसके बाद हमने प्रेस भी करी, हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से मिले, उनसे भी हमने कहा, उन्होंने हमको अपनी सड़कें गिरा दी, हमारी यहाँ से यहाँ तक, हमारी वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से। आपने नगर की जनता को बहुत सुना, यहाँ के अधिकारी। मैं यहाँ पे खड़े में बैठा हूँ, वहाँ से 100-150 मीटर 200 मीटर के दूरी पर नगर निगम कार्यालय है, वहाँ से एसडीएम कोर्ट के बगल में है। न सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आ गए 4 दिन के अंदर, न कोई और प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी आए। दुर्भाग्य क्या फायदा, आप बैठ रहे हो, क्या बात है? देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज उठा के लाया तो आपको
हमारी केवल इतनी मांग थी, हमने जब कहा तो उन्होंने हमसे कहा 30 तारीख पर आपको बराबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने बाहर से आके हमारे शहर के अंदर यहाँ पे अधिकारी बन के बैठे हैं, मेन ये डिपार्टमेंट लेके बैठे थे और उसके ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर बैठ के। आए दिन जो ईमानदार ऑफिसर होता है 1 साल 2 साल के अंदर उसका ट्रांसफर हो जा रहा है। इतने सालों से ये हमारे शहर के अंदर बैठे हैं, उन्होंने मजाक बना दिया शहर को। और वहां पे हमारी केवल इतनी मांग थी कि आज हमारे जब वहां पे नगर आयुक्त का घेराव किया, जब हमारे वहां पे लोग गए तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। उन्होंने कहा था मानवीयता के नाते चले जाइए, कहते ऐसे बैठने दीजिए, हम क्या कह रहे हैं, हमें बता के बैठे। ये राज्य आंदोलन से बना है, जहाँ की माँ बहनों ने अपनी इज्जत दी है इस शादी के लिए। आप लोगों ने मजाक बना के मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, इतना अभिमानी अधिकारी हो। दम दिखा सकते हैं ना, दम दिखाइए, पुलिस को उठा के लाए, कमजोर आदमी उठा के लाएंगे आप यहाँ, और क्या करेंगे बताइए, जाके आत्महत्या कर लो, बता के दिखा दीजिए। ऐसे अगर लोगों ने अराजकता करी यहाँ पर, मुझे नहीं आ रहा किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं हमारे राज्य को, किस दशा रखी है हमारे राज्य को, हमारे शहर की। अरे हम केवल इतना कह रहे हैं, आप मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप 10 जनों को अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना कह रहा हूँ, आप लिखित में कह दीजिए हमको। आप जनवरी में कहते हो कि फरवरी में होगी, फरवरी से कहते हो अप्रैल में होगी, पूरे दिन बुलडोजर आप जो है रोड में दिखाते चलाते हुए VIP मूवमेंट होता है, रोड बना देते हैं, लोगों को दिखाते साहब रोड बन रही है, बजट अब कहते हैं बजट नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से बनती है वहां से बनती है, सारे आंकड़े राज्यों में प्रशासन के अधिकारी आम जनता हम यार, आपको क्या पता तुम कितनी पढ़ाई करके वहां पे क्या करके बैठ रहे हो। आपने हमें सारे आंकड़े दे दिए। आप केवल मैं इतना मांग कर रहा हूँ, मुझे आप एक लिखित में दे दीजिए कि ठीक है भाई साहब, अभी तक नहीं बनी थी, हम बनाना शुरू कर दिया हमने, हम इतनी तारीख तक आपकी रोडें बना देंगे, या ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये हमारी कार्य योजना है, ये हमें बना दीजिए। नगर निगम इसके अलावा इसी संबंध में एक निर्णय किसका कितना अभी भी मुझे नहीं चाहिए। मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप बना रहे हैं, आप लोग अपना कर्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सैल्यूट है आपको। आप मुझे लिखकर अपनी कार्य योजना को दे दीजिए, जिला विकास प्राधिकरण के यही है। हमारे मोहल्लों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है 6-7 मंजिल की, कहाँ सोए गए हैं लोग। आए दिन के पब्लिक के लिए थोड़ा सा भी अगर छत हल्की सी ऊपर कर दे तो ये वहां पे डंडा लेके पहुंच जाते। गलत कह रहा से किया बताओ, वहां इन्होंने मैंने देखा पूरा, कमिश्नर ने छापे मारे, उसके बाद लिखा कि साहब बिल्डिंग के बाहर से लिखा जाएगा कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, क्या है, कौन है इसका मालिक, कहीं कुछ नहीं है, नई नई बिल्डिंग बनते चले आ रही 6 मंजिलों की 7-7 मंजिलों, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं है साहब। हमें आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कर्मों की कामना है, मेरे को देखिए शौक नहीं होगा अपने को कष्ट देके 76 घंटे आप 1 घंटे आज की युवा पीढ़ी रह के दिखा ले। आपने युवा पीढ़ी को तो ड्रीम 11 और मार्च की जो उठा दिया था, जिस जियो को आप लोग बैन कर दिया, उसके अखबार में खबर छाप रहे हो आप लोग कि 1 करोड़ रुपया जीत गया, रिक्शा वाला सब्जी वाला 2 करोड़ रुपया जीत गया। लोगों ने अपनी दुकानें व्यवसाय चौपट कर दिया अपना, उस ड्रीम 11 को खेल लेके। आप कहाँ सोचने की करो, ये तो हम लोग पुराने लोग हैं सर, इसी हल्द्वानी के अंदर हम लोग अपने आंदोलन से हम लोग जन्म लिए, हमने देखा है, हमारी शिक्षा ऐसी है जहाँ संस्कार हुआ करते हैं। आज तो आपने युवा पीढ़ी को नशे और मार्गवान चीजों में जा दिया है। मेरा केवल एक निवेदन है सर, हमारा दूसरा व्यक्ति वहां पे बैठे, आप इतने लापरवाह मत बनिए, इतना बिल्कुल आप ऐसे अधिकारी मत बनिए, हम आपकी जय बोलेंगे, आप हमारे को हमारी जीत दीजिए। आप मोदी को वोट दिलवाना चाहते हैं, मोदी के नाम पर वोट दिलवाइए, लेकिन जो हमारे अधिकार की चीज है वो हमें दीजिए। मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपने जिसके नाम पर वोट देना दीजिए, आपने हिंदू मुस्लिम करके वोट देना दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मेरा यहाँ पर ये पार्षद यहाँ पे मुस्लिम भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। एक बात कह रहा हूँ सर मैं, जिसको आपने को करना चाहिए नहीं सर, ये लापरवाह बने हुए हैं, इनको लग रहा है मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा, ये सारे राजनेता से लेकर सब लोग यहाँ पर वोट बने हुए हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप तहसीलदार साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सचिन जी, मैं केवल इतना आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम इतने देखिए, मेरा दुख इस बात का है कि वहां पे एक लड़का बैठ रखा है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है और पिता भी। आप इतने निर्दयी हो गए यार, 76 घंटे से बंदा भूख हड़ताल में बैठे था, आप एक बार पूछने नहीं जा रहे, उससे क्या बात होगा, कहाँ गलती हो गई हमको बताइए ना, क्या मांग करती। मैंने पर्सनल मेरे घर की रोड है, तब मैंने मुख्यमंत्री जब आ रहे थे उससे पहले भाई जी का कार्यक्रम था हमारे वहाँ रामदेव रोड में, हमने रोड बनवा ली थी वहां पर,
मेरे घर की रोड चकाचक है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं इस रोड से, उस घर में 2000 करोड़ की योजना और मार्ग तमाम योजना कहाँ पैसा है क्या पता, भगवान गॉड नोज। और ये सब ये जो चल रहे हैं ना, ठीक है, ये भगवान ही जाने सर, हमारी जनता को गलती रह गई, परेशान है। सचिन जी, मैं अपनी वर्डिंग में ठीक लगा रहा हूँ, वर्डिंग पर लगा रहा हूँ। आपने मुझसे कहा है कि मैं लिखवा के दूंगा, नहीं आप मुझे ये वादा करिए कि आपने तो मुझसे वादा किया कि आप कहेंगे वहाँ पर बैठे, ठीक है। ये आप सबके सामने बोल रहे हैं, मैम आप लोग भी हैं, क्योंकि आप ही लोग मुझको उठाने आएंगे, मैं इसके बाद दोबारा बैठूंगा अगर यहाँ नहीं करा। मैं इसके बाद दोबारा बैठूंगा व्हाट्सएप पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सचिन सचिन जी यहाँ पर बिल्दार साहब ही करना है काम को, अभी पुलिस वाले आप ही लोग आएंगे मुझे, आप ही लोग खुद बड़ा चौकी क्षेत्र का आप लोग आएंगे उठाने, ये गवाह ये लिखवा के देंगे मुझे कि हमारी ये कार्य योजना इतनी तारीख तक पूरी होगी, बस। बाद 76 घंटे 70 घंटे हो गए, उसके बाद आज पुलिस ने मुझे उठाया है और मैंने सबके सामने आज यहाँ पर बैठ के भी अपनी बात रखी है।